नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवेल एकेडमी पर। देखिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन सीरीज का पॉलिटी वाला सेक्शन है, ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में। इसके पहले हमने बात कर ली थी उद्देशिका के बारे में, काफ़ी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर ली। चूँकि ये हमारा चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 11 है यह, ठीक। इसके पहले हमने लगभग 10 चैप्टरों के बारे में बात कर ली है। तो आइए इस चैप्टर में भी, यानी कि जो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र हैं, इसमें भी हमने बात कर ली है क्वेश्चन नंबर 29 तक की। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, ठीक। यानी कि प्रश्न संख्या 30 से हम शुरुआत करेंगे और आज के लेक्चर का हमारा यह पहला प्रश्न होगा। तो शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी दबा दें, जिससे उन्हें जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न और इस लेक्चर के प्रश्न संख्या 30 के साथ। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन है ए 34वें, बी 35वें, सी 36वें या फिर डी 37वें। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 36वें संशोधन द्वारा, ठीक। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, फिर से आपको रिकॉल करा दूँ तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य या एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इसे भारत का 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। ऑप्शन है ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ऑप्शन है बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, या ऑप्शन सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, चूँकि यह क्वेश्चन वर्तमान में प्रासंगिक इसके ऑप्शन है, ठीक। यह क्वेश्चन वर्तमान में प्रासंगिक नहीं, वर्तमान में बिहार को पृथक करके एक नए राज्य झारखंड का गठन कर दिया गया, ठीक। लेकिन राज्यों के गठन के संबंध में यह ऑप्शन जो है वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा कि राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाता है, बताइए। या किसी राज्य को पृथक करके अन्य राज्य बनाना किस प्रकार से संभव है। ऑप्शन है ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, या फिर बी ये, सी ये, बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि राज्यों को किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में अनुच्छेद 3 में बाकायदा प्रावधान को हमने कई बार पढ़ा है, ठीक है। और यह कार्य कौन करता है? तो यह कार्य संघीय संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा सिक्किम। चलिए, संभवतः यह किसी को भी नहीं याद होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का गठन जो है 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। और इसी सन में यानी 2000 में एक अन्य राज्य बना था, वह था उत्तराखंड, ठीक। इसका गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक। छत्तीसगढ़ 1 तारीख को, 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को और झारखंड 9 नवंबर सन 2000 को। बाकी अन्य राज्यों के बारे में देखिए, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 और सिक्किम का अभी अभी ऊपर देखा गया है, ठीक। कब? 1975। तो अब क्रम बताइए क्या होगा। इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर बी 4 2 1 3। सबसे पहले सिक्किम 1975 में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987 में, फिर झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को और सबसे अंत में छत्तीसगढ़। नहीं, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद झारखंड ना। आइए यहाँ देखिए, सभी राज्यों के गठन का वर्ष और दिन क्रमशः दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन हुआ था, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, 21 जनवरी 1972,
सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 और झारखंड 15 नवंबर सन 2000। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि नीचे दिए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन है ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, या फिर ऑप्शन बी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अथवा सी सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या डी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हरियाणा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नागालैंड 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा, नागालैंड 1963, ठीक, हरियाणा बार बार बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए, हरियाणा 1966। उसके अलावा क्या है, सिक्किम, सिक्किम आपका कब 1975, फिर अरुणाचल प्रदेश 1987, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। ऑप्शन है ए 1 नवंबर सन 2000 को, बी 9 नवंबर सन 2000 को, सी 10 नवंबर सन 2000 को, या फिर डी 1 जनवरी सन 2000 को। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य का नया छत्तीसगढ़ राज्य जो है 1 नवंबर सन 2000 को स्वरूप में आया था, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य आया था और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी वही है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 9 नवंबर सन 2000 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपने उत्तर को कूट की सहायता से चुनिए। पहला है हरियाणा, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड और चौथा मेघालय। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। नागालैंड, बताइए, नागालैंड 1963, ठीक है। उसके बाद हरियाणा 1966, ठीक। उसके बाद सिक्किम 1900, बताइए, 75। उसके बाद मेघालय, मेघालय कब शामिल हुआ था, मेघालय 1972। ठीक है, ऐसे है ना भाई, 3 1 4 2 है ना, 1963, 1966, 1972 और 1975। ये देखिए 3 1 4 2, नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी वही कालानुक्रम बताना है। अब पहला कथन है आंध्र प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा सिक्किम। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, जल्दी बताइए। इसको ना कहीं काट करके चिपका लीजिए जहाँ आप रोज़ देखें, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के अपना वॉलपेपर बना लीजिए। कुछ दिन बनाइए, उसके बाद याद हो जाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका है मैप खोलिए, मैप से इनको बार बार पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। मैप देखते रहिए, राज्य का गठन देखते रहिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 3 4 2, यानी कि सबसे पहले था आपका आंध्र प्रदेश, कब आया था, 1953 में। उसके बाद हरियाणा 1966 में, ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, कब, बताइए, हिमाचल प्रदेश 1971 में। उसके बाद सिक्किम 1975, मेघालय 1972। देखिए कितने राज्य हो गए।
लगातार ना ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, आपको याद रहेगा। अब देखिए फिर से असेंडिंग ऑर्डर में लगाने का आ गया है राज्यों के क्रम को उनके गठन के आधार पर या निर्माण के आधार पर। पहला है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। अथवा चौथा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। चलिए टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। गठन का वर्ष कब कब है फिर से बता देता हूँ आपको। तो देखिए नागालैंड 1963, ठीक। उसके बाद मेघालय 1972। फिर सिक्किम 1975। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर भी राज्यों के निर्माण के सही क्रम को उनके अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, अब बताइए। ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। बी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। सी राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। या फिर डी हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा, महाराष्ट्र फिर राजस्थान। ठीक है, हरियाणा कब? हरियाणा 1966। ठीक है, महाराष्ट्र 1960। उसके बाद राजस्थान कब? 1956। असेंडिंग ऑर्डर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में। ठीक, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में 1966, 1960 और 1956 की तरफ हम चले गए, आगे से पीछे की तरफ। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्रॉस मैच का है ये क्वेश्चन, तो इसमें आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करेंगे और सही से मैच कराएंगे। चलिए अब तक आपने वीडियो को पॉज करके मैच करा लिया होगा। इसका सही आंसर है कोई भी नहीं। ठीक है, कैसे? तो देखिए नागालैंड कब अस्तित्व में आया था? तो भैया नागालैंड 1963 में आया था। ठीक, 1963 अगर यहाँ होता तो ठीक था। उसके बाद झारखंड तो 2000 में आया था। फिर तेलंगाना 2014 में। सिक्किम 1975 में। यानी कि यह सभी तो सही है, बस एक विकल्प गलत है। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अस्तित्व में आया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह भी क्रॉस मैच का नहीं। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल का, बी असम का, सी पंजाब का या फिर डी हिमाचल प्रदेश का। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए, कुछ चीज़ें कन्फर्म होंगी आपको। देखिए अंग्रेजी संस्करण जो इस प्रश्न का था उसमें स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, और स्टेट शब्द के आधार पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है 1948 में किस स्टेट का गठन हुआ, स्टेट नहीं। ठीक है, क्योंकि उस समय राज्य का अर्थ प्रोविंस से लिया जाता था। ठीक, और यदि प्रोविंस से इसका अर्थ लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक, बाकी अन्य राज्यों के बारे में या प्रोविंसेस के बारे में जानिए तो पश्चिम बंगाल 15 अगस्त 1947 जो कि स्टेट बना। स्टेट कब बना? 26 जनवरी। ठीक, ज़्यादातर राज्य। उसके बाद असम 15 अगस्त 1947, फिर पंजाब 15 अगस्त 1947 और सबसे लास्ट में 15 अगस्त 1948 को हिमाचल प्रदेश। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है? पहला है ए मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। बी गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया था। सी बम्बई राज्य गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। या फिर डी हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। चलिए
इसका सही आंसर है या इसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक रखा गया था भैया, तमिलनाडु नहीं। ठीक है, बाकी गोवा को दमनदीप से अलग किया गया था, बम्बई राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया था, और हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश ही था। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में कई चीज़ें और मिलेंगी। देखिए, मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के माध्यम से इसका नाम कर्नाटक किया गया। गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया, यानी गोवा का गठन कब हुआ था? 1987 में। ठीक, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बम्बई को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या फिर डी कश्मीर। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उल्फा उग्रवादी संगठन जो है यह असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहले इसका एक्सप्लेनेशन तो देख लें। तो देखिए, उल्फा उग्रवादी संगठन असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक, ULFA, उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? तो सैन्य संघर्ष के जरिए एक संप्रभु समाजवादी असम राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। ऑप्शन है ए त्रिपुरा में, बी आसाम में, सी नागालैंड में या फिर डी आंध्र प्रदेश में। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हालांकि अब यह नहीं है, मतलब आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। देखिए, पीपुल्स वार ग्रुप नामक या PWG नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश के कोडापल्ली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने की थी। किसने? कोडापल्ली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने 1980 में की थी। चलिए, यह बताइए इसका आंसर। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। ऑप्शन सी कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कावेरी नदी जल विवाद का संबंध जो है 4 राज्यों क्रमशः कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के मध्य है। ठीक है, याद रख लीजिए, कई बार यह प्रश्न कई जगहों पे पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी, यहाँ देखिए पॉलिटी में भी पूछ लिया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है ए 1856, बी 1956, सी 1957 या फिर डी 1960। चलिए, इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्योंकि इस आयोग का गठन तो 29 दिसंबर 1953 को किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम जो है यह पारित किया गया था 1956 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आयोग के बारे में बात की जा रही है, तो इस आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंप दी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो और पता चलेगा। यहाँ देखिए, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। ठीक, आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली इस आयोग के, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, और इसमें अन्य 2 सदस्य थे, यानी यह 3 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, अन्य 2 सदस्य कौन थे? तो हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर यह अन्य 2 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के, और इसके अध्यक्ष फजल अली थे। इस आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंप दी।
नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1956 में या फिर डी 1966 में। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था। ठीक है, और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को एक पृथक राज्य के रूप में 1953 में ही बना दिया गया था। ठीक है, कब? 1953 में ही सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? अभी अभी हम सबने ऊपर देखा आंध्र प्रदेश, इसका सही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? सही आंसर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ठीक, 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, तो 1953 में। ठीक, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है ए 1947, बी 1951, सी 1956 या फिर डी 1966। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1956। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से, और थोड़ा लाइक भी करते चलिए यार, लगातार बोलते बोलते, है कि नहीं? चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा यानी कि SCS कभी नहीं प्रदान किया गया? स्पेशल कैटेगरी स्टेटिक विशेष श्रेणी का दर्जा। ए बिहार, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। सी क्यों लगा रहा हूँ? बिहार राज्य को कभी भी स्पेशल कैटेगरी का दर्जा या स्पेशल स्टेटस नहीं प्रदान किया गया। स्टेटस नहीं, स्टेटस। चलिए देखिए, अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिनमें से 8 तो पूर्वोत्तर भारत से ही हैं। ठीक, जो 8 के 8 पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, बाकी 3 अन्य हिमालयी क्षेत्र के हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। पूर्वोत्तर के 8 राज्य में कौन कौन से हैं? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। ठीक, फिर से बता दूं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। और 3 हिमालयी राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, और इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न के बारे में भी। ठीक है, तो बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आप पहला कथन है कि कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। और कथन बी है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। कूट दिया हुआ है कि ऑप्शन ए में कि केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी न तो ए न तो बी या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी दोनों कथन सही है। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रखना। ठीक, उसके बाद इसी अधिवेशन के पश्चात, अधिवेशन में नहीं, इस अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर कर दिया गया था। ठीक, अब आगे है कि भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने SK धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की थी। ठीक है, भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो संविधान सभा ने की थी। किसकी अध्यक्षता में की थी? तो SK धर के नेतृत्व में किया था। ठीक है, और इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। ठीक, SK धर आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
चलिए अगले लेक्चर में बात करते हैं नागरिकता से बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।